और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, आपको याद होगा, सीडीएस बिपिन रावत के उसी हेलीकॉप्टर में वो उस वक्त सवार थे जब 8 दिसंबर को ये पूरी दुर्घटना हुई थी तमिलनाडु के कुन्नूर में। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे उनको रखा गया था और उनकी स्थिति, उनकी तबीयत काफी गंभीर लगातार बनी हुई थी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया। विवेक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे 8 दिसंबर का तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसेग्रस्त हो गया था, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की उसमें मौत हो चुकी थी। और सिर्फ इसमें ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनके इलाज के लिए उन्हें बेंगलोर शिफ्ट किया गया था और कई दिनों तक उन्होंने मौत के साथ जंग लड़ी, लेकिन उनकी जो हालत है वो सुधर नहीं रही थी और आज उनका निधन हो गया है। यानी कि जो Mi-17 जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें जो 14 लोग सवार थे उन सभी की अब मौत हो चुकी है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और साथ साथ जो बाकी जो नेवी के आर्मी के अधिकारी थे उनकी भी मौत हो चुकी थी। सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बुरी तरह से घायल थे इस पूरे हादसे में। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, उन्हें बेंगलोर शिफ्ट किया गया, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज उनकी मौत हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है। जी विवेक, बेहद दुखद खबर इस वक्त पूरे देश के लिए, जहां पर आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ ही 14 लोग कुल सवार थे और अब उन 14 के 14 का निधन हो गया है। इससे पहले सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, उनका भी निधन हो गया था इस पूरी दुर्घटना में। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये दुर्घटना हुई थी, ये हादसा हुआ था, जहां पर सीडीएस बिपिन रावत के स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे। उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत भी उस दौरान उनके साथ मौजूद थी और साथ साथ खुद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनकी लगातार स्थिति गंभीर बनी हुई थी उस पूरे हादसे के बाद। उनको बंगलुरु के कमांड अस्पताल में भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे लगातार रखा हुआ था, लेकिन स्थितियां लगातार बिगड़ती रही। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बहुत उम्मीद की जा रही थी, लाखों दुआएं उनके साथ थी कि आखिर वो ठीक होकर वापस आ जाएं, लेकिन बहुत बड़ी और दुखद खबर है ये पूरे देश के लिए। जी बिल्कुल, काफी दुर्भाग्यपूर्ण खबर यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को नहीं बचा सका। लेकिन रितिका, ये समझना होगा जो Mi-17 जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था कुन्नूर को 8 दिसंबर को, वो काफी बड़ा हादसा था और हादसे में कैप्टन वरुण सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनका इलाज शुरुआती दिनों में कुन्नूर में चल रहा था, जो वेलिंगटन हॉस्पिटल वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बाद में जब उनकी स्थिति ठीक नहीं हो रही थी, इनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होती गई, तो उन्हें वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल से तुरंत बेंगलोर रेफर किया गया। बेंगलोर में भी उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टरों ने और प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि वरुण सिंह की जान किसी से बचाई जा सके, लेकिन हादसा इतना बड़ा था कि उनकी जो बर्न इंजरीज थी, जो शरीर था वो काफी हद तक जल चुका था। बर्न इंजरीज बहुत ज्यादा होने की वजह से उनकी जो डॉक्टर की पूरी कोशिशें हैं वो काम नहीं कर पाई और डॉक्टर साफ तौर पर कहना है कि बर्न इंजरीज की वजह से मेडिकल जो है वो उनकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करी थी, जिसकी वजह से आज उनका निधन हो गया है। और जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं, उन्होंने अपनी तमाम कोशिशें, पूरी ताकत दी थी कि कैप्टन वरुण सिंह जो इकलौते व्यक्ति थे उस पूरे खतरनाक हादसे में जो बचे थे, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज उनका भी निधन हो गया है। जी विवेक, तो हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और अब ये खबर सामने आ रही है कि उनका भी निधन हो गया है। लगातार बंगलुरु के कमांड अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, वहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम में उनको रखा गया था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को कुछ दिन पहले ही पूरे देश ने अंतिम विदाई दी थी, आखिरी विदाई दी थी और अब नम आंखों के साथ ये देश एक बार फिर से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भी विदाई देगा। सीडीएस रावत के साथ ही उस हेलीकॉप्टर में सवार थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो तमिलनाडु के कुन्नूर में हादसे का शिकार हुआ था। उसके बाद से केवल वरुण सिंह ही बचे थे, जिनको लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। कमांड अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था बंगलुरु में और स्थिति उनकी लगातार नाजुक बनी हुई थी। ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी और पूरी कोशिश भी की गई डॉक्टरों द्वारा कि उनको किसी भी तरीके से बचाया जा सके, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया है। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अब आगे की प्रक्रियाएं किस तरीके से की जा रही हैं? परिजनों को क्या सूचित किया गया और अब क्या उनके परिजन पहुंच रहे हैं?
देखिए रितिका, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण खबर है वो बेंगलोर से आई है। बेंगलोर के हॉस्पिटल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा था और उनके इलाज के लिए तमाम कोशिशें की जा रही थी ताकि उनको बचाया जा सके, क्योंकि ये बड़ा हादसा था मिग 75 B5 में जो 8 दिसंबर को घटा था कन्नूर में। 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका जी समेत 14 लोग सवार थे। 13 लोगों की मौत उसी दिन हो गई थी, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी और उन्हें तुरंत बेंगलोर रेफर किया गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि अब उनको बचाने की कोशिशें तमाम की जा रही थी, वो ठीक से नहीं हो पाई, जिसकी अब जो खबर आ रही है उनकी मौत हो चुकी है। और इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक पुष्टि भी की है कि कैप्टन वरुण सिंह अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी दे दी गई है और पूरे जो एक रेपिंग सेरेमनी होती है और जिस तरीके से पूरा जो सम्मान दिया जाता है उस सम्मान के साथ अब कैप्टन वरुण सिंह की विदाई की जाएगी। रितिका जी विवेक, बिल्कुल। और बेंगलुरु में लगातार उनका इलाज चल रहा था। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को पूरे देश ने अंतिम विदाई दी थी। किसी को नहीं मालूम था कि 8 दिसंबर को जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत बैठे हुए हैं, उस हेलीकॉप्टर वो जब क्रैश होगा तो 14 जिंदगियों को निगल जाएगा। ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी, लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त 13 लोगों का निधन हुआ था और केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही ऐसे थे जो बच गए थे, जिनकी जिंदगी और मौत के बीच में वो लगातार अस्पताल में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने ये लड़ाई वो हार गए और उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनका निधन हो गया और अब हमारे बीच वो नहीं रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कुल मिलाकर 14 लोग उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में सवार थे और 8 दिसंबर को यह घटना हुई थी। आप सबको याद होगा, तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसमें 14 लोग जो सवार हैं उन सभी की जिंदगी खतरे में है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत खुद उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके स्टाफ मेंबर्स थे और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। लेकिन ग्रुप कैप्टन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि इस पूरे हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद मी 17 हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में, उसके बाद उनकी स्थितियां काफी गंभीर हो गई थी। वो काफी गंभीर रूप से घायल थे। इसी की वजह से उनको बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उस वक्त भी उनके परिजनों को सूचित किया गया, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनका निधन हो गया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। बेशक ये खबर दुख देने वाली है, कष्ट देने वाली है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी कि आखिर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह किसी तरह उनकी जान बचा ली जाए। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना शोक प्रकट किया है, क्योंकि उन 14 लोगों में केवल वरुण सिंह ही ऐसे थे जिनको बचाया जा सकता था, लेकिन काफी कोशिशें हुई। आखिरकार ये दुख भरी खबर हमारे सामने है। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए इसमें वरुण सिंह की भी तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने जो ग्रुप कैप्टन थे, उन्होंने जिंदगी से और जिंदगी मौत के बीच में जो उनकी लड़ाई थी, उन्होंने काफी हद तक पूरी कोशिश की और अपने आप को जीतने की कोशिश की थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज उनका निधन हो चुका है। तो काफी शोक भरी लहर पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश की जनता ये उम्मीद लगाई हुई थी, ये प्रार्थना कर रही थी कि इतने बड़े हादसे में, जिसमें सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी, जो इकलौते इंसान थे वो ग्रुप कैप्टन थे वरुण सिंह, उन्हें किसी तरीके से बचाया जा सके। और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वो दवाई और जो मेडिकल पहले उनको रेस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन जैसे हमने बताया था कि बर्न इंजरीज काफी ज्यादा थी, काफी हद तक वो जल चुके थे और हालांकि डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की कि उन्हें किसी हाल में उन्हें बचाया जा सके। लेकिन 8 तारीख को जब ये हादसा हुआ था तो उन्हें पहले इलाज के लिए, जहां पर वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल है, वहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी हालत थोड़ी सी वहां पर ठीक नहीं हुई थी, जिसके बाद उन्हें वापस वहां पर बैंगलोर के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। बैंगलोर के अस्पताल में जो डॉक्टर की टीम थी और जो वहाँ के मेडिकल फैटर्निटी के लोग थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि कैप्टन वरुण सिंह को बचाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वरुण सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 8 दिसंबर के हेलीकॉप्टर हादसे में कैप्टन वरुण सिंह शहीद हो चुके हैं। इसकी जानकारी इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन एयरफोर्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे इसकी जानकारी दी है। और अब जो भी इस फैटर्निटी से जुड़े लोग हैं वो अब शोक व्यक्त कर रहे हैं कि इतने बड़े हादसे में ये उम्मीद थी कि कैप्टन वरुण सिंह बच पाएंगे, वो उम्मीद अब नहीं रही है। कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो चुका है, वो शहीद हो चुके हैं। अब जो उनकी जानकारी है पीड़ित परिवार को भी दे दी गई है। अब जो एक प्रोसेस होता है। और इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, एक बेहद दुखद खबर फिर से सामने आ रही है, जहां पर ग्रुप कैप्टन
वरुण सिंह को भी हमने अब खो दिया है। बहुत दुखद खबर है। ये ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भारत के बहुत ही इंडियन एयरफोर्स के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही एकम्प्लिश्ड पायलट थे। टेस्ट पायलट थे, नॉर्मल पायलट ही नहीं। और इनको चक्कर मिला था तेजस फ्लाइंग में, एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कोलैटरल के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गए। तो मेरे ये जो लॉस एयरफोर्स को, ये बहुत ही जिसको कहते हैं, और उसमें बहुत ही होता अपॉर्चुनिटी हमारे साथ। जी बिल्कुल बख्शी साहब, और बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति इसको बोला जा सकता है क्योंकि 14 लोग उस दिन उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उसमें खुद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी मौजूद थे। बहुत गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे, काफी इंजरीज उनको हुई थी और इस वजह से एक हफ्ते से भी ज्यादा लंबा वक्त बीत चुका था। 8 दिसंबर को कुन्नूर में यह हादसा हुआ था। उसके बाद से लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे उनको रखा गया था। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, यहाँ पर ये चीज देखिए कि 14 जिंदगियां निकल गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी और आखिरी उम्मीद केवल कैप्टन वरुण सिंह ही बचे थे, जिनको बचाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन आखिरकार उनका भी निधन हो जाता है। ये एक अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए। बख्शी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पहुंच रही है, मेरी को आवाज मिल रही है। प्रफुल्ल साहब, 14 लोग उस दिन उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, 13 का निधन हो जाता है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद थी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की। लेकिन अब ये दुखद खबर, हमने उनको भी आखिरकार खो दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने उनको खो दिया। बहुत चेष्टा करी टीम। तो आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, हेलीकॉप्टर क्रैश आपको बहुत अच्छे से याद होगा। 8 दिसंबर की वो तारीख थी और उस दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत का विमान तमिलनाडु की ओर आगे बढ़ रहा था। वहां पर वो किसी कॉलेज में अपना लेक्चर देने जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। Mi-17 वो हेलीकॉप्टर था जिसमें खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत उनके तमाम स्टाफ मेंबर्स और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी मौजूद थे। कुल मिलाकर ये 14 लोग उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जब कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो जाता है। किसी ने भी नहीं उम्मीद की थी कि उस दिन 14 जिंदगियां निकल जाएगा Mi-17 हेलीकॉप्टर, लेकिन एकमात्र जो जिंदगी बची थी वो थी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की, जिनको लगातार एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो चुका था। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। बहुत कोशिशें की गई, पूरे देश की दुआएं इस वक्त उनके साथ थी और उम्मीद की जा रही थी कि किसी भी तरीके से उनको बचा लिया जाएगा, उनकी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि काफी लंबी उन्होंने लड़ाई लड़ी जिंदगी के साथ। लेकिन आखिरकार अब ये खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। बेहद दुखद खबर, एक अपूर्णीय क्षति, क्योंकि 14 जिंदगियां, चाहे एयरफोर्स की बात करें या फिर थल सेना की, सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत तमाम स्टाफ मेंबर्स उनके साथ मौजूद थे, खुद ग्रुप कैप्टन भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन अब हमने उन 14 जिंदगियों को खो दिया है। हालांकि आगे की जांच अभी भी जारी है, आखिर ये घटना किस तरीके से हुई इस पर जांच बिठा दी गई है। लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। काफी काबिल अफसर माने जाते थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। एक हफ्ते तक बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था। काफी सारी चोटें उनको आई थी जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, लेफ्टिनेंट जनरल लिडर को हमने कुछ दिन पहले ही अंतिम विदाई दी थी, लेकिन उस दौरान किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिंदगी की जंग जिस ओर वरुण सिंह लड़ रहे हैं उनका भी कुछ ही दिनों बाद निधन हो जाएगा। क्योंकि एक उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण केवल वही थे वरुण सिंह, जो बता पाते कि आखिर उस दिन उस हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ क्या, वो किस तरीके से हुआ, पूरी घटना किस तरीके से हुई। अगर कोई समझा पाता इस बात को तो वो थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। 8 दिसंबर को ये घटना हुई थी तमिलनाडु के कुन्नूर में। Mi-17 हेलीकॉप्टर था जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और साथ साथ उनका स्टाफ और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी मौजूद थे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है।
अखाड़ा में आपका स्वागत है। लेकिन खबर दुखद है। तमिलनाडु के कूनूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र अब नहीं रहे। 7 दिनों तक संघर्ष करने के बाद बेंगलुरु के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। वरुण सिंह 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए थे। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। हादसे में सिर्फ वरुण सिंह ही अकेले बचे थे और आज वो जिंदगी की जंग हार गए। भारतीय एयरफोर्स ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वरुण सिंह का बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। उनकी हालत लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका पार्थिव शरीर कल देवरिया लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र थे और उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और डीएसएससी थे उस वक्त, यानी कि जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज वेलिंगटन है उसके वहाँ पर अथॉरिटी थे और जनरल बिपिन रावत के साथ उसी लेक्चर के लिए जा रहे थे। दोपहर के 2:45 बजे जनरल बिपिन रावत का वहाँ लेक्चर शेड्यूल था और जब यह हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर MI-17 V5 बस 5 मिनट की दूरी पर था स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज वेलिंगटन से, जब वो कूनूर की उन पहाड़ियों में क्रैश हो गया। एकमात्र ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही थे जो कि 14 सवार पैसेंजर्स में से सर्वाइवर थे और उन्हें तत्कालीन वहां से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के हॉस्पिटल से, वहां बेस से इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस के जरिए बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल लाया गया, जहां पिछले 8 दिनों से वो संघर्ष कर रहे थे और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि वो पुल थ्रू कर लेंगे, वो बच जाएंगे, क्योंकि उनमें लड़ने का विल दिख रहा था। बीच में खबर ये भी आई थी कि शायद बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं और शायद वो नहीं लड़ेंगे और दम तोड़ देंगे, लेकिन फिर उन्होंने रिवाइवल के संकेत दिखाए और जहां सबको अचंभित करते हुए उन्होंने फाइट बैक की कुछ संकेत दिए और जिसकी वजह से उम्मीदें बनी। लेकिन वो कंटिन्यूसली लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे और आज जिंदगी के साथ जिंदगी की ये जंग जो है वो हार गए। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जो एकमात्र सर्वाइवर थे जिनसे उम्मीद थी कि कुछ पता लगे कि उस वक्त वहां उस हेलीकॉप्टर में क्या हुआ, दूसरी बात कि सबको खो दें, उससे अच्छा कोई तो बच जाए, और सबकी उम्मीदें, सबकी दुआएं यही थी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वो पुल थ्रू कर लें, वो सरवाइव कर जाएं और फिर शायद उनकी बर्न्स पे ट्रीटमेंट भी शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने रिवाइवल के संकेत दिए थे, भले ही वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया। आनंद, 80 to 90% बर्न इंजरी थी उनको जिस वक्त उस जगह से, हेलीकॉप्टर क्रैश के एरिया से वहाँ से रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जो है लगातार वो जो है अपनी कहते हैं कि ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे। वहाँ से उनको सबसे पहले मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ जब देखा कि वहाँ पे उस तरीके की व्यवस्था उस वक्त नहीं थी कि 80 to 90% बर्न इंजरी को वहाँ ट्रीट किया जा सके, तो साथ के साथ जो है उनको बाय रोड जो है पहले सुलूर भेजा गया, उसके बाद स्पेशल एम्बुलेंस के ज़रिए बेंगलोर में शिफ्ट किया गया। लगातार उन पर जो है पूरी एक डॉक्टर की टीम जो है वो मॉनिटर कर रही थी, उनको हर एक पैरामीटर्स उनके चेक किए जा रहे थे। लगातार वो हालत उनकी क्रिटिकल थी लेकिन स्टेबल थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों कल भी हम लोगों ने पूछा था, तो उनका एयरफोर्स की तरफ से यही कहना था कि उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल ज़रूर है लेकिन स्टेबल है। लेकिन शायद हो सकता है कि बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो सपोर्ट नहीं दे पाए और जिसकी वजह से इस तरीके की खबर आई कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो जैसा वो हादसा था, आनंद, उस हादसे को देखकर कोई ये उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि उसमें से कोई एक ऐसा शख्स जो है वो बाहर जो है निकल कर्नल पाएगा। तेज टिक्कू हमारे साथ है। संदीप बने रहिए। कर्नल टिक्कू, उम्मीद ये थी, प्रार्थना ये थी पूरे देश की कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ये जंग जीत जाएं, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया और इसके साथ ही 14 के 14 जो सवार थे उस हेलीकॉप्टर क्रैश में सब के सब शहीद हो गए हैं। हाँ आनंद जी, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। पूरा देश ग्रुप कैप्टन वरुण के लिए प्रार्थना कर रहा था, कई जगह हवन किए गए, लेकिन जिस प्रकार का ये हादसा था और जिस प्रकार की इंजरीज उसने सफर करी थी, तकरीबन 80-90% बर्न्स थे, तो हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर थे और हालांकि डॉक्टरों का भरसक प्रयास था उनको बचाने के लिए, लेकिन आज उन्होंने शहादत प्राप्त करी और ये बहुत ही जबरदस्त दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना है कि पूरे के पूरे उस हेलीकॉप्टर क्रैश में अब शहीद हो गए
और वरुण, ग्रुप कैप्टन वरुण की जो आज मृत्यु हुई है, इससे देश अभी सदमे से उभर ही रहा था, तो एक और सदमा झेलने को मिला है। ये बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर है, और हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है, और हम नमन करते हैं उनकी याददाश्त को, उनकी सर्विस को। एक से बढ़कर एक वहां पर अचीवर्स थे उस चॉपर के अंदर। जनरल बिपिन रावत सहित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी शौर्य चक्र से नवाजे गए हैं, और इनमें से जो 14 सबके सब ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, और अकस्मात ऐसा हो जाना पूरे देश को झटका लगा है। लेकिन कर्नल टिक्कू, कहीं ना कहीं ये बात भी अब उनके साथ ही चली गई कि उस हेलीकॉप्टर में हुआ क्या। ब्लैक बॉक्स और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी से बातें तो पता लगेंगी, लेकिन सबको यही उम्मीद थी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह देश की दुआओं के साथ लड़ लेंगे, और उन्होंने कहीं ना कहीं जब सोर्सेस के थ्रू एक विल दिखाया, फाइट बैक की एक प्रवृत्ति भी दिखाई, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया कर्नल टिक्कू। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार के वो व्यक्ति थे, बहुत बहादुर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और प्रोफेशनली वो अपने एयरफोर्स के अंदर वो ब्राइट से ब्राइट ऑफिसर्स में गिने जाते थे, और जिस प्रकार का उनका करियर रहा है, जिस प्रकार की उनकी बहादुरी रही है मिराज को बचाने में, जो कि मुझे लगता है बहुत कम लोग बचा सकते थे उस जहाज को, जिस प्रकार की घटना उसके साथ हुई थी। लेकिन इतनी बहादुरी और इतनी लड़ाई के बावजूद में उन्होंने आज दम तोड़ दिया, शहादत हासिल करी। ये देखिए, हाँ, ये जरूर है कि ग्रुप कैप्टन वरुण अगर बच जाते और रेस्टोर हो जाते, हेल्थ का उनका रेस्टोर हो जाता, और वो फिर बातचीत कर पाते, शायद काफी सारे चीजें पता चलती। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रुप कैप्टन वरुण जो थे वो हेलीकॉप्टर नहीं चला रहे थे, वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर थे, और लाइजन ऑफिसर के तौर पर वो सिल्यूर आए हुए थे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ को रिसीव करने के लिए। लेकिन तब भी क्योंकि वो खुद एक फ्लायर थे और वो जहाज में बैठे हुए थे जिसका क्रैश हुआ, तो काफी सारी चीजें शायद हमें पता चल जाती, लेकिन ऐसा अब नहीं हुआ है, और ये बहुत ही दुख भरी खबर हमको मिल रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको सदगति दे, offering prayers to rest his soul in peace। क्या कह सकते हैं। जी, कर्नल टिक्कू, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। वापस चलते हैं संदीप बोल की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भी अभी ट्वीट किया है कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे, ओम शांति शांति। और बहुत दुखद खबर है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस लड़ाई को नहीं जीत सके। सबको यही उम्मीद थी कि वो जीत जाएं और वो बच जाएं। संदीप, इसकी वजह से अब ये जो ट्राई सर्विसेज की इंक्वायरी है कि इस दुर्घटना पे और हुआ क्या था, अब एक व्यक्ति जो शायद बता सकता था और ही वाज ऑन बोर्ड दैट फ्लाइट, अब वो भी नहीं रहे हैं। और दूसरी बात कि हमने एक बहुत ही अच्छा वीर खो दिया है। 14 लोग जो थे, एक से बढ़कर एक थे। अगर अब चाहे वो नायक हों, चाहे वो लांस नायक हों, चाहे वो ब्रिगेडियर हों, कर्नल हों, या फिर ग्रुप कैप्टन हों, या फिर मधुलिका जी हों, हर कोई अपनी अपनी भूमिका देश सेवा में पूरी तरह से निभा रहे थे। आनंद, बिल्कुल। देखिए, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भी ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उनके लिए एक ये पॉजिटिव चीज़ थी कि अगर वो ठीक तरीके से रिकवर कर जाते तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती थी कि आखिर क्रैश हुआ कैसे। हालांकि जब भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है तो और इस तरीके की एयर क्रैश की होती है, तो जितना भी अगर टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है उन्हीं के ज़रिए जो है ये तय किया जाता है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ होगा। क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उसको पूरी तरीके से अभी खंगाला जा रहा है। क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है बहुत खास तौर पे इस तरीके की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बहुत सारी चीज़ें देखी पड़ती है। ये भी देखा जाएगा कि हेलीकॉप्टर जिस टाइम फ्लाई कर रहा था उससे पहले कितनी फ्लाइंग उसकी थी, किस तरीके के पैरामीटर्स थे, जब वो उस इलाके में वहाँ फ्लाई कर रहा था तो किस पैरामीटर पर गुजर रहा था, क्या जो ग्राफ जो है उसमें, चाहे वो इंजन के हीट सेंसर ग्राफ हो या बाकी हाइट के या फ्यूल के, वो किस तरीके से वेरी कर रहे थे, क्या कहीं कोई स्पाइक तो नहीं आया था, और क्या वो उसको जो है नज़रअंदाज किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, यहाँ तक कि अभी बाकायदा एक पूरा एक इसी तरीके का एक हेलीकॉप्टर फ्लाई करा के जो है पूरे उस जगह रिक्रिएशन के तौर पर जो है भी किया जाएगा। तो ये तो टेक्निकल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी ब्लैक बॉक्स के ज़रिए। लेकिन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो
मिल सकती थी और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती अगर अगर ये ग्रुप कैप्टन अगर बच जाते, उनकी जान बच जाती और वो सरवाइव कर जाते। क्योंकि कई सारे सवाल है ना संदीप कि 7-8 मिनट पहले तक ग्राउंड बेस के साथ कंट्रोल था और कोमोडोर जीजे सिंह भी हमारे साथ हैं। कोमोडोर जीजे सिंह, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उम्मीद थी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह से मिले, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह थी कि वो सरवाइव कर जाएं, इस लड़ाई को जीत जाएं। यही प्रार्थना थी कि हम देश के ऐसे शूरवीरों को ऐसी दुर्घटनाओं में ना खोएं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी इसी हॉस्पिटल से जहाँ पे थे वहीं पे हूँ और ये हमारा जो एयरफोर्स का कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर में है जहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट, सबसे बढ़िया मैं कहता हूँ एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही थी। और ये तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि वो मतलब कि रह नहीं पाए और आप कह सकते हैं कि ये उनके साहसों की बात थी। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर उनकी हम हालत को देखें, जिस तरह इतने लोग जख्मी हुए थे, मारे गए, तो काफ़ी उनको चोटें आई थी और गहरी थी और उसकी वजह से उनका मैं समझता हूँ कि हालत बहुत ख़राब होने से वो रह नहीं पाए, जी नहीं पाए। तो अभी यहाँ पे काफ़ी मैं देख रहा हूँ लोगों का जमावड़ा है, काफ़ी प्रेस वाले भी खड़े हुए हैं और अभी मेरा ख्याल उनकी बॉडी को लेके जाने की तैयारी में है। कोमोडोर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप बेंगलुरु में हैं, आपने कहा वहीं अस्पताल में हैं। जा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, हाँ बताएं। जी तो क्या वहां पर उम्मीद थी कि वो फाइट बैक करेंगे? क्योंकि बीच में कई बार ये डाउट थे कि वो पुल थ्रू कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर उन्होंने रिवाइवल के संकेत दिए थे और वहां कमांड हॉस्पिटल से ही लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो फाइट बैक कर रहे हैं, वो विल दिखा रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए उन्होंने विल तो दिखाई क्योंकि वो एक बड़े एक्सपीरियंस पायलट भी थे और पहले भी जैसे खबरें आई हैं कि वो एक दो बार ऐसे एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंटों से बच पाए थे और उनमें विल तो थी, विल टू लिव। मगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो कुछ जिसे कहते हैं डेस्टिनी का सवाल हो जाता है। अभी मेरे ख्याल में हमारे देश के अंदर इससे बढ़िया मेडिकल हेल्प जो है जो उनको मिली है, इससे ज्यादा कहीं और नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ये हमारे बेंगलोर में एक माना हुआ हॉस्पिटल है, हर तरह की स्पेशलिटी है, हर तरह की सुविधा है, हर तरह का इधर जो है वो बंदोबस्त है और उनको जितनी जल्दी हो सकता था यहाँ पे लेके भी आए, क्योंकि पहले जैसे वो वेलिंगटन में थे, फिर उनको बाय रोड वो लेकर आए थे ताम्बरम में, अपने ये क्या नाम कोम्बेटोर में, और वहाँ से उनको बाय एयर यहाँ पे बेंगलोर में लेके आ गए थे और वहाँ पे हमारी एयरफोर्स ने बड़े अच्छे काम किए हुए थे, पहले बंदोबस्त किए होते, उनको इधर हॉस्पिटल में लेके आ गया और उनके ऊपर 24/7 जो था अटेंडेंस था, बहुत ही बढ़िया उनकी केयर चल रही थी। मगर ऐसा लगता है कि वो जो चोटें आई वहाँ पे, क्योंकि जहाज जो हेलीकॉप्टर था वो ऐसे गिरा कि जैसे लग रहा है कि कहीं वो विजिबिलिटी की वजह से उतर रहा था। जब जैसे आप सबको मालूम है कि 6 मिनट पहले ये एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश हुआ है, तो ऐसा एक मोड होता है जिसको हम डेसेंट मोड कहते हैं कि जहाज से उतरने का वक्त होता है, तो वो नीचे उतरता है। तो उस टाइम लो विजिबिलिटी होने से ये जो बादल थे, जहाँ फॉग थी, जहाँ मिस्ट थी, वो उठी और पायलट के सामने आ गई और उसमें लगता है कि थोड़ी नीचे ज्यादा होने से जहाँ जो आगे दिखाई नहीं दिया, कुछ पेड़ में जो रोटर ब्लेड होता है हेलीकॉप्टर का ऊपर वाला,
वो लगा, और एक बार वो लग जाए तो फिर तो वो एकदम हेड ऑन गिरेगा ना। तो ये लगता है कि पीछे बैठे हुए थे, पिछली सीट पे होंगे, इसीलिए हम देखते हैं कि जो टेल था उस हेलीकॉप्टर का जी वो तो सुरक्षित था, टीवी वाले भी दिखा रहे थे, सब चैनल दिखा रही थी, मगर उसका जो आगे वाला पोर्शन था हेड ऑन जब कोलिजन हुआ तो जितने लोग थे, वो जितने ऑफिसर सीडीएस और जो उनकी टीम एंटूरेज या उनकी पार्टी थी, वो सभी का देहांत हो गया। और पर कमोडोर सिंह कुछ बातें हैरान करने वाली हैं, और जो सवाल हैं वो अभी भी उनके जवाब नहीं मिले हैं कि क्या वजह है कि अचानक कनेक्शन टूट गया, संबंध टूट गया बेस से। और ये मी-17 हेलीकॉप्टर तो बहुत ही एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, ये वर्टिकली सेकंडों में एल्टीट्यूड भी गेन कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि डिसेंट मोड ये करे। तो फिर अचानक से ये संबंध टूट जाना, और फिर एक और हेलीकॉप्टर ऐसा ही होता है कि टैंक की तरह बना है, और अगर रोटर बंद हो गए तो सीधा नीचे गिरेगा, ग्लाइड करने की इसमें क्षमता नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मगर बात ये है कि अगर मुझे ये कहें कि कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है जहां उसमें कोई खराबी हुई है, वो तो मैं नहीं मानता, असंभव है। यहाँ पे तो ये गिरने का जो सवाल होता है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ तो पुअर विजिबिलिटी से, जबकि टाइम दिया हुआ था कि उतरना है, क्योंकि अगर आप कहीं कभी वेलिंगटन में जाएं तो आप देखेंगे कि जो उनकी लैंडिंग पैड जहाँ पे उतरना था उसमें, वो गोल्फ ग्राउंड के अंदर है, गोल्फ कोर्स के अंदर है, वो नीचे है, और उसकी साइडों में ये हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, छोटी लो पहाड़ियाँ हैं, और उसमें जिसे कहते हैं फॉरेस्ट हैं, और अपने जो फ्लाइट पाथ होता है वो उनके ऊपर से है, उससे नीचे उतरना है, उसके ऊपर से उतरते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम कोई पुअर विजिबिलिटी, मैं तो पुअर विजिबिलिटी का कहूँगा, क्योंकि अब भी यहाँ पे बेंगलोर, ऊटी, कन्नूर साइड पे बहुत लो विजिबिलिटी होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन भी रहा है, वहाँ पे मौसम अच्छा इतना नहीं, और यहाँ पे भी ये जो होते हैं फॉग जिसे कहते हैं, हम कहते हैं धुंध, और जो लोग, पर उसकी वजह से क्या संपर्क टूट सकता है, ये सवाल दिमाग में, जहन में उठता है। और इसमें तो वार्निंग सिस्टम्स भी हैं कि अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो सेकंडों में से पहले आपको उसमें रेडार और उसके सिस्टम से पता लग जाता है। तो इंक्लेमेंट वेदर की बात मैं समझता हूं, लेकिन शायद कुछ और वजह भी क्या हो सकती थी, और इसका जवाब शायद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह दे सकते थे। वो नहीं, देखिए रिएक्शन टाइम भी चाहिए ना, वार्निंग आती है उसके लिए रिएक्शन टाइम भी चाहिए ना। जब आप बहुत क्लोज हो जाते हैं हेलीकॉप्टर के, और आपका रोटर जो है घूम रहा होता है इतनी स्पीड से, अगर उसके अंदर एक, जैसे हम देख रहे हैं कि वो ट्री बिल्कुल कटा हुआ था, बिल्कुल चॉप हो गया था, अगर वो इतनी फोर्स से लगता है उससे तो उसको काट देगा, तो ऐसे लगता है। कमोडोर सिंह कमांड हॉस्पिटल से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। विराट कोहली ने अभी बड़ा बयान दिया है कि वो वनडे खेलने के लिए तैयार हैं। जो भी अटकलें लग रही थी कि वो ये सीरीज खेलेंगे कि नहीं, और बीसीसीआई से आराम से बात नहीं की है, मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई गई हैं, ऐसा कह रहे हैं विराट कोहली। एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसकी फीड आते ही उस प्रेस वार्ता की तरफ जाएंगे। मैं वनडे खेलने के लिए तैयार हूं, बहुत बड़ा बयान विराट कोहली का कि बीसीसीआई से आराम से अभी तक पूरी बात नहीं हुई है, मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई गई हैं कि मेरे इरादे क्या थे, मैं क्या करना चाहता हूं। विराट कोहली की एक प्रेस वार्ता थी, एक प्रेस ब्रीफिंग आज दोपहर 1 बजे की शेड्यूल थी, उसमें विराट कोहली ने अभी शायद सारी अटकलों को विराम देते हुए ये बात कह दी है कि वनडे सीरीज नहीं खेलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वनडे खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और कहा है कि बीसीसीआई से पूरी तरह आराम से बात नहीं की गई है, मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई गई हैं। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही जब विराट कोहली से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कप्तानी करें, और इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में विराट कोहली ने कहा कि वो T20 से हटना चाहते हैं। लेकिन बीसीसीआई का ये मानना था कि वाइट बॉल क्रिकेट दोनों फॉर्मेट का एक ही लीडर होना चाहिए, और फिर रेड बॉल क्रिकेट में विराट कोहली लीड करें, तो इसलिए विराट कोहली से ओडीआई की कप्तानी भी छीन ली गई। लेकिन अगर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की बात सुने तो बीसीसीआई का यह मन नहीं है कि अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लीडर हों, एक टीम का एक ही नेता हो, इस बात की सोच है।
चाहे तीनों फॉर्मेट में ही सही, लेकिन फिलहाल 2 फॉर्मेट में अब कप्तानी विराट कोहली नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद बात यह आई कि रोहित शर्मा को चोट लगी और वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से रोहित शर्मा बाहर हो गए और उसके बाद कहीं ये अटकलें लगी कि विराट कोहली अब ओडीआई सीरीज शायद ना खेलें। लेकिन आज विराट कोहली ने सारी अटकलों को विराम दिया। और में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात अब करते हैं क्रिकेट के मैदान के दंगल की, या कहें ऑफ द फील्ड दंगल की, वो भी कप्तानी को लेकर। और यहां पर विराट कोहली ने बीसीसीआई को आड़े हाथों घेर लिया है। टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि वो दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने कभी भी बीसीसीआई से आराम की बात नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि उनके बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वनडे की कप्तानी से हटाने से पहले उनसे बात तक नहीं की गई। 1.5 घंटे पहले सिलेक्शन बोर्ड के चीफ सेलेक्टर ने उन्हें फोन करके इतला किया गया कि उन्हें वनडे की कप्तानी से ड्रॉप किया जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, ये उनका दावा है कि सीधे कप्तानी से हटाने की जानकारी उन्हें दी गई थी। इसी महीने की 26 तारीख से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। टेस्ट कप्तान विराट कोहली और वनडे T20 के कप्तान रोहित शर्मा भी टीम के साथ वहां जाएंगे। लेकिन खबर यह आई कि रोहित शर्मा चोट की वजह से टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद खबर आई कि विराट कोहली ने वनडे सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। We have to keep the things in right perspective and do the things that you can as an individual in my control. So I'm very focused. I'm very mentally prepared and very excited to go to South Africa and do the best that I can for the team and make the team win. पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और जो उनसे कहा गया, वो जो उनका कर्तव्य है उसे पूरी तरह से निभाएंगे। और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो वनडे के लिए टीम के चयन के लिए शामिल नहीं हैं। विराट कोहली ने यह भी दावा किया कि उनके और रोहित शर्मा के बीच कोई टकराव नहीं है और ये बात सबको बताकर वो थक चुके हैं। ये बात भी विराट ने साफ कही। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि सिलेक्शन टीम के चयन के अनाउंसमेंट के 1.5 घंटे पहले उन्हें सिर्फ फोन कर यह इत्तला किया गया कि उनसे वनडे की कप्तानी भी छीनी जा रही है। वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। विराट ने उस फैसले को स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा उससे पहले और उसके बाद ना कोई लंबी बात हुई है बीसीसीआई से, ना ही बीसीसीआई ने उनसे कोई सलाह लिया। लेकिन अगर इस बात को बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के कुछ दिन पहले के वक्तव्य से जोड़कर देखें तो सौरव गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई का यह मानना है कि वो नहीं चाहते थे कि विराट कोहली T20 की कप्तानी छोड़ दें या ओडीआई की कप्तानी छोड़ दें, वो कप्तानी के पद पर बने रहे। बीसीसीआई बोर्ड यही चाहता था। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक रेड व्हाइट बॉल में 2 अलग कप्तान हो, ऐसा वो नहीं चाहते थे और रेड बॉल की कप्तानी अब विराट कोहली के हाथ में है। लेकिन आगे जाकर बीसीसीआई का कहना है कि एक टीम का एक ही कप्तान होना चाहिए, यानी कि भारत का एक ही कप्तान हो, ऐसा वो पसंद करेंगे। अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग लीडरशिप की जो थियरी है उसे बीसीसीआई स्वीकार नहीं करता। अमृत आनंद जुड़ रहे हैं। अमृत, 2-3 बड़े खुलासे यहां पर विराट कोहली के कि एक, उनको अकस्मात यकायक ड्रॉप कर दिया गया वनडे की कप्तानी से और 1.5 घंटे पहले चीफ सेलेक्टर ने उन्हें फोन कर इसकी इत्तला दी। उन्होंने कहा मैंने हामी भरती। दूसरी बात उन्होंने कहा ये बेफिजूल की अटकलें लगाई जा रही हैं कि मैं वनडे सीरीज नहीं खेलूंगा। कल ही बीसीसीआई के सोर्स की तरफ से यह बात आई थी कि औपचारिक तौर पर विराट कोहली ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं दी है कि वो वनडे सीरीज नहीं खेलना चाहते। ये रोहित बनाम विराट पर भी विराट कोहली ने कहा मैं बोल कर थक गया हूं कि हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं। देखिए आनंद, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि दोनों प्लेयर्स के बीच में खटपट की बातें सामने आ रही थी। लेकिन दोनों के बीच जो खटपट की बातें आ रही थी वो खुद प्लेयर्स नहीं बोल रहे थे, जबकि कुछ अधिकारी सूत्र सोर्स के द्वारा बोला जा रहा था कि हाँ ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब कप्तानी की बात, जैसा आपने बताया कि सौरव गांगुली ने भी कहा था कि T20 की कप्तानी खुद विराट कोहली ने छोड़ी, उसके बाद जब दादा ने कहा कि नहीं आपको रहना चाहिए कप्तान, तो फिर वनडे कप्तानी भी कहा गया कि ठीक है वनडे की कप्तानी से भी नाम हटा लिया जाए। कई सारे मुद्दे हैं इसके पीछे आनंद। पर्दे की जो राज छुपे हुआ है इसके पीछे, वो असली वजह क्या है ये क्लियर अभी तक नहीं है। लेकिन कोई ये मान रहा है बोर्ड का अधिकारी कि आईपीएल में जब कोविड के दौरान जब आईपीएल हो रहा था और जब विराट कोहली ने कहा कि नहीं आईपीएल नहीं होना चाहिए कोविड को लेकर, प्लेयर्स को लेकर काफी वो इनसिक्योर थे, तब से आनंद खटपट शुरू हुआ था। लेकिन आपको याद होगा आनंद कि आईपीएल के बाद भी
जब विराट कोहली और रोहित शर्मा की एक चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें दोनों नेट्स में प्रैक्टिस करने की बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि तुम अपने टीम के प्लेयर्स लेके आओ, मैं अपने टीम के प्लेयर्स लेके आता हूं और हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। तो अब तक प्लेयर्स ने कभी खुलकर सार्वजनिक मंच पर ये नहीं कहा कि नहीं मैं कोहली कप्तानी में नहीं खेलना चाहता हूं, या फिर रोहित ने कभी ऐसा नहीं कहा, या फिर कोहली ने। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं अमृत। एक और अंश आया है अभी यहाँ अखाड़ा में, उसको प्ले करेंगे इस प्रेस वार्ता से जहां पर विराट ने अपनी बात साफ रखी है। आइए सुनते हैं। I think what I know is that my motivation levels to perform for the team will not dip at all, and I will always be prepared and eager to perform in the same manner. And about captaincy, as I said, I think one thing I can say is that I've been honest to my responsibility, and I've done it to the best of my potential or whatever I could. And that I've been absolutely honest to that job. So yeah, that's my assessment of my limited overs captaincy. And the batting, look, of course, when you know you've been doing well for a long time at the international level, you know how to perform. So those things can never go away from you. And it's just about understanding your roles and understanding the situation that you're going to play in and making अपने रोल, अपने किरदार, अपनी भूमिका को समझना आवश्यक है। बैटिंग ऐसी चीज है जो कभी नहीं छूटेगी, और कप्तानी मैंने पूरी शिद्दत से की है, पूरी ईमानदारी से की है, पूर्ण जोर अपनी काबिलियत के तौर पर की है। और इस बात पर मैं बिल्कुल पूरी तरह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कप्तानी का रोल मैंने बखूबी निभाया, ईमानदारी से निभाया, ये कह रहे हैं। और खासकर लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की जब बात कर रहे थे विराट कोहली। लेकिन अमृत आनंद हमारे साथ हैं। अमृत, कुछ चीजों को पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। एक, T20 वर्ल्ड कप के दौरान जब उन्होंने T20 के कप्तानी छोड़ने की बात कही, तब उन्होंने खुद कहा कि रोहित शर्मा हैज बीन लुकिंग ऑन फॉर अ व्हाइल नाउ, यानी रोहित शर्मा खुद बाट जोड़ रहे थे कि कब उनको कप्तानी की कमान मिलेगी। तो वो जानते थे और ये बातें उन दोनों के बीच में हो चुकी थी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हुई थी जहां पर जैसे आपने कहा ये खटपट शुरू हुई। एक, आईपीएल को लेकर कि आईपीएल खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। दूसरी बात यह आई कि जब इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज और वर्ल्ड टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप की बात हो रही थी, जब वहां टेस्ट सीरीज हो रहा था, तब एक इवेंट हुआ था इनके और कोच रवि शास्त्री के साथ, जिसके बाद टीम के कुछ लोगों को कोविड की खबर आई थी और जिसको लेकर बीसीसीआई काफी नाखुश था। तीसरी बात, जब T20 को छोड़ने की बात इन्होंने कही, वहां पे अनाउंसमेंट किया, तब क्या इन्होंने बीसीसीआई को आगाह किया था उस अनाउंसमेंट से पहले? क्योंकि अगर सौरव गांगुली की बात को हम पर्सपेक्टिव में जोड़ के देखें तो सौरव गांगुली ने कहा हमें तो नहीं पता था कि वो छोड़ रहा है और हम नहीं चाहते थे कि वो T20 और ODI की कप्तानी छोड़े। सिर्फ T20 के फॉर्मेट को अगर वो छोड़ते हैं तो व्हाइट बॉल में दो अलग अलग कप्तान हो, ये भी बीसीसीआई को नागवारा था। तो क्या विराट कोहली ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, कुछ ऐसी चीजें की जो कि बीसीसीआई को इन्फॉर्म किए बिना किए गए? और क्या बीसीसीआई को यह बात ठीक नहीं लगी और फिर बीसीसीआई को यह कॉल लेना था, उनका पर्सपेक्टिव सेम था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान एक ही होना चाहिए। तो अगर T20 का कप्तान रोहित शर्मा है तो व्हाइट बॉल ODI का भी रोहित शर्मा को ही बनाया जाए। 3 फॉर्मेट में से सिर्फ एक फॉर्मेट में रोहित शर्मा रहे और बाकी 2 में कोहली रहे। ये भी कहीं ना कहीं बात जम नहीं रही थी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। अमृत, देखिए आनंद, बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं। और आपको आनंद याद भी होगा सौरव गांगुली का जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखा जब वो बात कर रहे थे मीडिया से कि विराट कोहली T20 कप्तानी छोड़ दी है। बोर्ड का एक बहुत बड़ा खेमा, एक चयनकर्ताओं का एक बहुत बड़ा खेमा नाराज विराट कोहली से चल रहे थे, क्योंकि विराट ने वो कैप्टनसी जरूर की है, लेकिन विराट के अगर हम आनंद टैक्टिकल लेवल बात करें तो विराट के बाद कौन ऐसा चेहरा है जो विराट को रिप्लेस कर सकता है, वो टीम को नहीं मिला। आप सौरव गांगुली कप्तानी देख लीजिए, आप MS धोनी का कप्तानी देख लीजिए, 10 से 15 प्लेयर ऐसे हैं जो धोनी ने भारतीय टीम को दिए हैं, जिनमें खुद विराट कोहली भी हैं। लेकिन विराट कोहली कप्तानी में अगर हम ये देखने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि अगले 10 चेहरा कौन सा है जो कप्तानी की कोहली कप्तानी में निकलकर सामने आया है, तो अब 1-2 नाम के आगे आप आके खत्म हो जाते हैं। अजिंक्य रहाणे का नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा। अजिंक्य रहाणे टेस्ट में विराट कोहली के सिलेक्शन से बहुत नाराज थे। विराट कोहली का जो बिहेवियर था उससे कुछ खिलाड़ी बहुत नाराज थे और उसकी शिकायत भी बोर्ड से की गई थी। तो उसके बाद और आपको याद होगा वर्ल्ड कप में जो हमने देखा आफ्टर न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, रोहित शर्मा को नीचे भेज देना, ईशान किशन से ओपनिंग करा देना,
तो कई चीजें ऐसी रही जो कि आउट ऑफ बॉक्स जाके विराट कोहली करने की कोशिश की है और वो रिजल्ट टीम इंडिया के फेवर में नहीं आया। और क्रिकेट में आपको पता है आनंद, जब चीजें अच्छी होती हैं तब सब कुछ वाह वाह होता है, लेकिन जब चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं तब से बातें बिगड़नी शुरू होती देखिए, हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो अगर आप सिल्वरवेयर की बात कर रहे हैं, ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो हाँ, वो विराट कोहली उससे वंचित रह गए। लेकिन हर फॉर्मेट में कप्तानी का अगर रिकॉर्ड देखें, विन परसेंटेज देखें, और उसमें तो अब तक के सबसे बेहतरीन कप्तान विराट कोहली साबित हुए हैं। यंग प्लेयर्स की अगर बात करें जिनको मौका दिया गया, तो कई सारे यंगर प्लेयर्स हैं, और इन्होंने और रवि शास्त्री ने टीम की एक मेंटालिटी, एक जज्बा जो है, एक बॉडी लैंग्वेज है, उसको चेंज किया। और जो सेना कंट्रीज कहा जाता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जाकर जीत दर्ज करने का काम भी इस टीम ने किया है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में किया है। ओडीआई सीरीज, बायलैटरल सीरीज भी कई सारे जीते हैं। हाँ, मल्टीलैटरल सीरीज में फाइनल में जाकर वो लड़खड़ा गए। ये कई एक दो बार हो चुका है कि जब एन मौके पर टेस्ट सीरीज की वर्ल्ड चैंपियनशिप में राइट थ्रू भारत ही आगे था सबसे, जबकि उन्होंने स्कोरिंग फॉर्मेट और पॉइंट्स फॉर्मेट को भी चेंज किया, बावजूद इसके भारत आगे चल रहा था हर बार। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वहां न्यूजीलैंड पहले ही सीरीज खेल के गया था, और कहीं ना कहीं बात यह हो रही थी कि बीसीसीआई की शेड्यूलिंग, इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। क्या बीसीसीआई ने प्लेयरों को इतना थका दिया आईपीएल के बबल के बावजूद कि प्लेयर्स थक हार गए थे? यह सवाल भी उठे थे अमृत कि बीसीसीआई ने क्या आईपीएल को तवज्जो ज्यादा दी, पैसे को ज्यादा तवज्जो दी, ना कि देश को? क्योंकि टीम के लिए आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच T20 वर्ल्ड कप का, उसमें 3 दिन का रेस्ट भी नहीं था। तो बहुत सारे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि सारी गड़बड़ क्या बीसीसीआई की तरफ से थी, या फिर प्लेयरों को बेवजह दोषी ठहराया जा रहा है, या कहीं ना कहीं गलती कोहली की भी है कि कम्युनिकेशन दोनों तरफ से नहीं हुआ, और जिसकी वजह से ये खटपट, ये अनबन बनी रही। अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां न्यूज़ 18 पर जारी रहेगा। बने रहिए।